ठीक है, हेडिंग डालेंगे कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम पढ़ी थी, याद है ना कुछ? ठीक है, अगर ये मान लीजिए टोटल इसकी रेडियस कितनी है 4r, और इधर है मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, ये इसकी डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितनी है r, और ये भी r, ये r, और ये भी r, ठीक है ना? और टोटल रेडियस कितनी है 4r, और इसका मास पर यूनिट एरिया कितना है सिग्मा, ठीक है ना? सरफेस मास डेंसिटी कितनी है सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस मास, तो डिस्क होगी कि रिंग होगी? भाई सरफेस पे है तो क्या होगा, डिस्क ही होगा। समझ में आता है? सरफेस पे है तो क्या होगा, मास डिस्ट्रीब्यूटेड कहां पे है, सरफेस पे है, तो ये क्या है, डिस्क है। अब देखिए डिस्क की रेडियस कितनी है 4r, डिस्क की रेडियस कितनी है 4r, ठीक है। अब हमने बात समझिए, हमें क्या निकालना है। अगर मैं बोलूं कि इसके सेंटर ऑफ मास, ये कैविटी नहीं है, यहां पे पूरी पूरी क्या है डिस्क है, पूरी पूरी क्या है डिस्क है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2, और r की जगह पे यहां क्या दिया है 4r, तो क्या हो जाएगा m इंटू 4r का स्क्वायर बाई 2, यानी कि 8mr स्क्वायर। ये बात समझ में आई? बट क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ये डिस्क है, डिस्क में से इतना सर्किल मैंने इसमें से निकाल लिया, इसमें से डिस्क में से इतना हिस्सा क्या है हॉलो है, इतना मैंने डिस्क क्या कर लिया बाहर निकाल लिया, तो ये क्या है, अब ये जो डिस्क बची उसका मुझे क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका सेंटर ऑफ मास मैंने निकलवाया था, आपको याद आ रहा है? भाई कैविटी प्रॉब्लम थी तो यहां पे हॉलो हो गया, तो मोमेंट ऑफ वो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया था, निकाला था, याद है? नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस चीज का? जब ये पूरी डिस्क में से इतनी छोटी सी डिस्क r रेडियस की निकाल दी जाए, तो जो डिस्क बची है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है इस एक्सिस पर, ठीक है? उसके मतलब जो भी पहले सेंटर ऑफ मास था उसी पर हमको क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात क्वेश्चन समझ में आया मेरा? ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, नोट करते करते समझाता हूं मैं। देखो इसकी रेडियस कितनी है 4r, रेडियस कितनी है 4, तो m1 बताओ क्या होगा, m1 बराबर सिग्मा इंटू क्या पाई r स्क्वायर, तो पाई कितना है, पाई तो पाई है, 4r का स्क्वायर कितना हो गया माइनस नहीं 16 सिग्मा पाई r स्क्वायर। अच्छा ये m1 आ गया, इसको m2 को मैं निगेटिव मान लू, क्या निकल रहा है ना, तो क्या मान लू नेगेटिव। अब ये क्या सिग्मा इंटू क्या पाई r स्क्वायर, तो माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये क्या आ गया m2 आ गया, ये आपका क्या आ गया m2 आ गया। m1 क्या है मास ऑफ द बिग डिस्क, m1 लिखो, m1 है क्या, m1 है मास ऑफ द बिग डिस्क, और m2 क्या है मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क। m1 लिखो मास ऑफ द बिगर डिस्क and m2 is the mass of the smaller disk, mass of the smaller disk। तुम लोग गर्मी नहीं लग रही है, ठंडी लग रही है, लग रही है ना, चलवा नहीं, तबीयत तो नहीं खराब किसी की, मत चलाएं, तब क्या बोल रही गर्मी लग रही है एसी चलाने को बोला था, चलवा दें एसी, चलवा दें क्या बच्चों, ठीक है। चलिए m1 निकाल, m1 है डिस्क हमारी क्या है, जो पहले डिस्क क्या है हमारी बिगर डिस्क है,
तो बिगर डिस्क में बात समझिए, बिगर डिस्क में जब हमारा ये मास नहीं निकला है, जब मास हमारा नहीं निकला है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सेस से जा रहा होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या होगी, यही होगी, सेंटर पर होगी। तो मैं माना उसको m1, जब हमारा क्या I1, जब हमारा क्या है, डिस्क हमारा नहीं निकला है, तब क्या होगा, दिस इज इक्वल टू m1 इंटू 4r का स्क्वायर, डिस्क है ना 4r स्क्वायर बाई 2 होगा, क्या होता है, हाँ mr स्क्वायर होना चाहिए। r क्या है यहां पर बिगर डिस्क का, सुनो तो बेटा पहले, मास m1 4r का स्क्वायर बाई 2, इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, क्या नहीं समझ में आया इसमें बताओ भाई, 2 क्यों होगा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr, तो वही तो किया है, वही तो किया है। मास कितना है बिगर डिस्क का, m1, इसकी रेडियस कितनी है बेटा, देखो देखो सामने देखो कितना है 4r, तो m 4r का स्क्वायर बाई 2, सही है। जब हमारा क्या है वो वाला प्लेट जो है, ये डिस्क जो है निकली नहीं है। अब m1 की वैल्यू रखो, m1 की वैल्यू कितनी हुई 16 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है 16 आर स्क्वायर अपॉन 2, कितना हो जाएगा 256 सिग्मा पाई आर की पावर 4 बाई 2, ये क्या आ जाएगा I1। कोई कंफ्यूजन, ढंग से समझ लीजिए, कैविटी प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और थोड़ा सा टफ भी है ना, अगर ढंग से नहीं समझोगे तो टफ भी लगेगा। अब देखो I2 क्या होगा, I2 क्या है, अभी I2 क्या है, I2 इस वाला डिस्क का क्या है, इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा m2 इंटू इसका रेडियस कितना r, m2 कितना है माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, इसका भी तो बाई 2 होगा, बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2। बताओ सही है यहां तक बात, लेकिन एक बात और, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बात समझिए, इस वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है I1 निकाला हमने, कहां से जा रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, इसका निकाला कितना आया दिस सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2, जा कहां से रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, इस वाले डिस्क के सेंटर ऑफ मास से जा रहा है ना, आई बात समझ में कि नहीं आई, इसका कहां से जा रहा है, इससे जा रहा है। अब हम इसको यहां पे इसके पैरेलल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, इसके पैरेलल क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर देंगे, वो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, इस पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। भाई घटा तो तभी सकते हैं जब हमारा क्या हो, एक एक्सिस पर हो, तभी तो बात कर सकते हैं। अभी क्या दोनों एक एक्सिस पर हैं, दोनों एक एक्सिस पर नहीं है, तो कहीं कहीं पे बेटा यहाँ पे डायरेक्टली लिखा दे रहा है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको समझ में आया कि बड़ी डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, कुछ नहीं किया इसमें, केवल सिग्मा के फॉर्म में लिख लिया मैंने, कितना आ गया 256 सिग्मा पाई आर की पावर डिवाइड बाई 2, और स्मॉलर डिस्क का क्या है, निगेटिव में है क्योंकि वो मास हम निकाल दे रहे हैं, लेकिन जाएगा तो उसके सेंटर ऑफ मास से ही, कहीं और से चला जाएगा, यहीं से जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि इतना नोट कर लिया, नोट हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा मैं कुछ कहना चाहता हूं, गौर करिए इस पे, देखिए अब ये है, मैं इसको बोलूंगा I,
स्मॉलर डिस्क। किस, इसको मान लो कोई पॉइंट मान लो ओरिजिन, ये क्या है ओरिजिन पर कितना है, ओरिजिन पर कितना है बेटा देखो माइनस सिग्मा, भाई क्या होता है ये क्या होता है आईसीओएम प्लस, उल्टा चलना है, आईसीओएम कितना हो गया ये, चलो आईसीओएम स्मॉलर डिस्क प्लस, बोलो इसका मास ना m2 इंटू क्या, ये दूरी बताओ 2r का स्क्वायर, आईसीओएम स्मॉलर डिस्क क्या है माइनस सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 कितना बेटा माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर। क्या तक बात समझ में आई, ठीक है 4r स्क्वायर, ठीक है कितना जो भी आ जाएगा, ठीक है यहां से कॉमन ले लो माइनस सिग्मा पाई आर की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, क्या इतना आ जाएगा 1/2 प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर कॉमन माइनस कॉमन प्लस 4, ठीक है कितना आ जाएगा 4 गुना 8 8 1 9 माइनस 9/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4, ये आ गया, सब घूम रहा है इधर उधर, हाँ क्या m2 क्यों ले रहे हैं, बताओ भाई m2 क्यों ले रहे हैं, फॉर्मूले में तो है बेटा, ये जैसे यहां पर बेटा हमने निकाल लिया, बात समझो, बात समझिए बेटा, यहां पर हमने क्या किया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, बट हमें क्या चाहिए इस वाली एक्सेस पे चाहिए, तो हम इस अब क्या लगाएं पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएं, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा आईसीओएम स्मॉलर डिस्क प्लस m, कौन सा m इस वाले का, क्योंकि इसी का तो निकालना है, तो m2 इंटू इसका डिस्टेंस कितनी है r प्लस आर कितना हो गया 2r का स्क्वायर, ठीक है 2r का स्क्वायर, तो आ गया माइनस 9/2 सिग्मा आर की पावर 4, तो आई नेट हो जाएगा आपका I1 प्लस ये कहा गया I1 कितना आया 256 सिग्मा पाई आर की पावर 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 9/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4, कितना आ जाएगा बेटा इसमें 247/2 सिग्मा पाई आर की पावर 4, थोड़ा अच्छा सवाल है कर लीजिएगा ढंग से, ठीक है आई नेट समझाते बेटा, देखो यहां पे हमने पहले क्या किया पूरा डिस्क, पहले एक बार नोट कर लो फिर मैं दोबारा से समझा दूंगा, सबको समझा दूंगा, नोट कर लो पहले, चलिए थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, चलिए मैं एक बार और समझा दूं सवाल को, जिन बच्चों का छूटा है उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा बेटा, परेशान नहीं होंगे ना छूटा हुआ है तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, फिर वो ग्रेविटेशन से फिर स्टार्ट करना समझने का, अभी इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट सब सारे कॉन्सेप्ट तो यूज हो जा रहे हैं ना मिला जुला के, करें क्या
मेरे हैंड में नहीं है। चलो फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, विजुअलाइजेशन आपका बहुत पक्का होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, ये जो डिस्क है, डिस्क में से एक स्मॉलर डिस्क मैंने निकाल लिया, तो हमारे पास जो डिस्क बची उसका हमको क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका सेंटर ऑफ मास क्या मैंने कैलकुलेट किया था बिल्कुल सेंटर ऑफ मास मैंने निकलवाया था, किधर हो गया था, इधर शिफ्ट हो गया था, हेवियर मास की तरफ शिफ्ट हो गया था। वही क्वेश्चन है, बट अब हमें क्या पूछा जा रहा है, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने माना कि पूरी डिस्क क्या है, कंप्लीट है। पूरी डिस्क जब कंप्लीट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से जाएगा, उसके सेंटर ऑफ मास से जाएगा, सेंटर ऑफ मास से जा रहा है भाई, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, mr²/2, और यहां पे r कितना है, 4r है। तो मैंने क्या लिखा, इसका मास m1 मान लिया था, तो कहां गया m1, ये m1, और यहां पे m1 × 4r निकाला, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया डायरेक्ट। ये तो मतलब केवल क्वांटिटी की वैल्यू पुट की है मैंने, यहां तो आ गया, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमने क्या किया, स्मॉलर डिस्क है, स्मॉलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr²/2, और यहां पे r आ रही है, और वो भी कहां से जाएगा, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा होगा। तो बेटा अब क्या करना है, मुझे नेट निकालना है, और नेट तो किसी चीज का तभी निकाल पाओगे जब दोनों एक एक्सिस से जा रहे होंगे, एक एक्सिस से जा रहे होंगे, तभी तो उनको घटा बढ़ा पाओगे। भाई ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, केबिन में देखो, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, तो आप कहां से निकाल पाओगे उसका नेट। तो आप क्या करोगे, इसका जो है, इसको यहां पर भाई पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाओगे। अगर आपको यहां पर पता है तो क्या यहां पर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसका आपको पता है कितना हुआ, ICM बराबर mr²/2 निगेटिव, और निकाल रहे हैं मास, तो हम क्या करेंगे, हाँ भाई निगेटिव साइन यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ICM निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद क्या करेंगे, पैरेलल एक्सेस थ्योरम निकाल के इस वाली एक्सिस पर क्या निकाल लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पर हमारा आ जाएगा। गलती ये मत करिएगा कि दोबारा यहां पे निकालने के बाद फिर घटा दो, या तो इसको निगेटिव ले लो बेटा, या तो इसको निगेटिव मत लो, इसको पॉजिटिव लो, उसके बाद यहां पर घटाओ। डबल मत करना कि इसको भी निगेटिव ले लिया फिर घटा भी दिया, या तो आप करिए इसको पॉजिटिव रखिए, और उसके बाद जब यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए तो उसको घटाइए, और या तो करिए इसको निगेटिव मानिए, और इसको क्या करिए, इसको यहां पर नेट निकालने के लिए क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है, हम सेंटर ऑफ मास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव मान लेंगे, इसको निगेटिव मान लेंगे, और यहां पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, बोलिए तो बोलूं। अगर मान लीजिए इस पे ऐसा ना हो, इस पे एक डिस्क लगा दी जाए, तो भी क्या कर लोगे, कर लोगे, कोशिश नहीं हो जाएगा, बताओ। अगर ये यहां पर है और इतनी डिस्क क्या कर दिया, इस पे चिपका दी गई, तो क्या आप निकाल लोगे, निकाल लोगे, कर लोगे ना, ठीक है, कर लोगे। बात समझ पा रहे हो मेरी, क्वेश्चन आया नहीं है वैसे अभी तक। ये तो कैविटी प्रॉब्लम है ना, कैविटी का मतलब क्या होता है, होल, दांतों में कैविटी हो जाती है ना, तो क्या होता है, कैविटी मतलब क्या है, होल, बट इसके ऊपर कुछ, तो उसको कैविटी नहीं बोलेंगे ना। लेकिन सवाल तो आ सकता है, सवाल आप बनाने लगे ना। अब नीट 2023 में आपने एक सवाल NTA को बना के भेज दिया कि सर देखो मैंने सवाल बनाया है। ऐसे ही सवाल बनते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बनाते जाओ, सवाल बनते जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, चलिए कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो ये आपका इधर का पोर्शन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया रोटेशन में, सेंटर ऑफ मास अच्छे से करा दिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत अच्छे से कराया, बहुत डिटेल में कराया, एक एक ज्योमेट्रिकल फिगर का कराया, पहले सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कराया, उसके बाद कंटिन्यूअस का कराया, रॉड का, डिस्क का, रिंग का, स्फीयर का, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, कोन, सारे मैंने करा दिए। उसके बाद दो थ्योरम पढ़ा दी, कौन सी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, और सबसे लास्ट में कैविटी की प्रॉब्लम, इससे ज्यादा नहीं है ना। ये प्रॉब्लम भी समझ लीजिए जेई वगैरह में आती है, नीट में बहुत कम आती है, इसीलिए एक ही सवाल कराया मैंने,
ठीक है, आएगा तो आप लोग कर लोगे ना, ठीक है, आएगा तो कोशिश आप कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क। और टॉर्क से ही असली रोटेशन आपका स्टार्ट होता है। अब तक तो केवल कहानी चल रही थी, अब क्या हो गया? टॉर्क। अच्छा, कहानी इतनी बड़ी थी चलो, नोट हो गया? टॉर्क स्टार्ट करते हैं, चलिए।